14 फरवरी 2019 ये तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में अमर हो गई। हमने अपने बहादुर सीआरपीएफ के जवानों को एक टेररिस्ट अटैक में खोया। 40 जवानों की ये शहादत व्यर्थ नहीं गई। वी रिटेलिएटेड, वी गेव बेफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। हमने विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की उस फेमस एयर बैटल को भी देखा। लेकिन आज के शौर्य टेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो अनछुए पहलू, वो अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो इस पूरे घटना चक्र को आपके सामने एकदम जिंदा कर देंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बालाकोट ही क्यों? Why Balakot was attacked and not Bahawalpur, which was headquarter of जैश-ए-मोहम्मद, या कोई दूसरा टेरर कैंप हमने क्यों नहीं चूज किया? यह अटैक एयरफोर्स ने क्यों किया? हमने इंडियन आर्मी से उड़ी जैसा कोई अटैक दोबारा क्यों नहीं करवाया? Why did we give this responsibility to एयरफोर्स only? अच्छा, जब एयरफोर्स इस अटैक की तैयारी में थी तो नेवी और आर्मी ने क्या किया? जब यह अटैक जा रहा था तो हमने मिराज 2000 को ही क्यों चूज किया? व्हाई डिड वी नॉट गो इन फॉर सुखोई 30, जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है? क्यों हमने एक पुराना जहाज मिराज 2000 चूज किया? जब हमें यह पता था कि बालाकोट पे अटैक होने के बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो फिर हमने अपनी तैयारी कैसे करी? और क्या हम यह सोच पाए कि पाकिस्तान कहां कहां अटैक कर सकता है? हमने किस तरीके से खुद को डिफेंड करने की तैयारियां करी? 14 फरवरी को पुलवामा हुआ, 26 तारीख को बालाकोट हुआ। इस बीच जो 2 हफ्ते से ज्यादा का समय गया, इट वॉज अ टाइम ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। और प्लानिंग और प्रिपरेशन तभी सक्सेसफुल होती है when there is an element of surprise. So how did we ensure confidentiality and surprise? और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की कहानी हम सबको पता है, लेकिन क्या हमको यह पता है कि उस पूरी एयर बैटल में वो अकेले नहीं थे? जो पीछे फ्लाइट कंट्रोलर थे वो किस तरीके से उन्हें गाइड कर रहे थे? कैसे वो फ्लाइट कंट्रोल ऑफिसर उनके आईज और ईयर्स थे? हाउ वी गॉट द फर्स्ट लेडी ऑफिसर फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस टू गेट युद्ध सेवा मेडल? आइए आज के शौर्य टेल्स में इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आई एम कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी and I am the first lady officer from the logistics wing of Indian Army to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. And welcome to Shaurya Tales. 14 फरवरी 2019 का दिन हमारे लिए भयावह था। एक्सप्लोजिव से लदी हुई एक गाड़ी जिसे जैश-ए-मोहम्मद का एक सुसाइड बॉम्बर चला रहा था, उसने सीआरपीएफ के काफिले के बीच घुसकर एक कोलिजन किया और जैसे ही वो हमारी गाड़ियों से टकराया, एक भयानक धमाका हुआ। धमाके के साथ गाड़ियां उड़ी, परखच्चे उड़े, नुकसान हुआ, जाने गईं। हर तरफ धुआं, हर तरफ बारूद की बदबू, हर तरफ डीजल की बदबू और एक ऐसी स्मेल जिसे हम भूल नहीं सकते, हमारे शहीदों के खून की वो महक पूरे आसमान में थी। ये एक ऐसा मंजर था जिसे हम भूल नहीं सकते। Entire nation was stunned. Defense forces were given a free hand after that when Prime Minister called a meeting of Cabinet Committee of Securities. He spoke to National Security Advisor, RAW Chief, Int agencies and the 3 chiefs of Defense Forces, telling them go ahead and give a reply, befitting reply to Pakistan. Int agencies ने एक लिस्ट बनाई टारगेट्स की और इन टारगेट्स की लिस्ट में बालाकोट सबसे ऊपर था। Why बालाकोट? क्योंकि बालाकोट एक पहाड़ी के टॉप पर स्थित था
जहां पर चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, यहां पर कोई और आबादी नहीं थी, इसलिए यहां पर हम अटैक यदि करते तो आसपास की इनोसेंट पॉपुलेशन को कोई नुकसान नहीं था। लेकिन यदि हम बहावलपुर, जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, उसे टारगेट करने की कोशिश करते तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल तो होता पाकिस्तान के लिए भी और जैश ए मोहम्मद के लिए भी, लेकिन उसके साथ में कोलेटरल डैमेज होने की बहुत चांसेस थी एंड वी डिड नॉट वांट दैट। दूसरी चीज, हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारना चाहते थे। वी डिड नॉट वांट टू अटैक ऑन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बिकॉज हम जानते हैं और हम मानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए बालाकोट जाबा टॉप was chosen as the designated enemy target। अब आइए अगले सवाल पर कि एयरफोर्स को ही क्यों चुना गया। क्योंकि इस समय हम एलओसी के पास अटैक नहीं कर रहे थे, हम पाकिस्तान के अंदर, बहुत अंदर जाकर एक टारगेट के ऊपर प्रेसिशन अटैक करना चाहते थे, इसलिए एयरफोर्स वॉज चोजन। यदि एलओसी का अटैक होता तो ऑफ कोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड हैव गॉन टू इंडियन आर्मी। तीसरा सवाल कि इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी उस समय क्या कर रहे थे जब इंडियन एयरफोर्स वॉज लॉन्चिंग इट्स अटैक। यस, वी वर रेडी फॉर एनी रिटेलिएटरी अटैक बाय पाकिस्तान। हमें पता था जैसे ही बालाकोट का अटैक होगा पाकिस्तान इज गोइंग टू रिटेलिएट, और यह रिटेलिएशन लैंड के जरिए भी हो सकता है और नेवी के जरिए, पानी के जरिए भी हो सकता है। So all our borders and all our defenses were shored up. Army was ready. Army launched a stealth operation called Operation Zafran. किसी को कानो कान पता नहीं चला और हमने धीरे 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 करके अपनी फोर्सेस को मजबूती से एलओसी के ऊपर लगा दिया। नेवी ने इस ऑपरेशन को कोई अलग नाम नहीं दिया बिकॉज दे वर ऑलरेडी कंडक्टिंग a big exercise in Arabian Sea called the theater operation of exercises। और जो ये थिएटर ऑपरेशन ऑफ रेडीनेस थी, इसमें उन्होंने अपने वॉरशिप्स और सबमरीन्स को नॉर्दर्न अरेबियन सी पर बिल्कुल पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के पास लगा दिया। आओ, अब कहां से आना है? जमीन से आओगे, आर्मी रेडी है, पानी से आओगे, नेवी रेडी है, और इंडियन एयरफोर्स तो आ ही रही है तुम्हारे ऊपर अटैक करने। एंड व्हेन यू रिटेलिएट, आवर एयर बाउंड्री इज गोइंग टू बी एज सिक्योर एज एवर। अब आया 26 फरवरी की अटैक का दिन। रात से ही नाइट फ्लाइंग्स रूटीन तौर पर शुरू थी। हिंदुस्तान के आसमान में हमारी एयरफोर्स ने एक रूटीन दिन बना के रखा जिससे दुश्मन को यह भनक न लगे कि आज का दिन कितना बड़ा होने वाला है। एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन बंदर। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा नाम था जिससे इस ऑपरेशन की सीरियसनेस का कोई पता नहीं चलता। दुश्मन यदि सुन भी लेता तो वो समझ नहीं पाता कि शायद इतना सीरियस और इतना बड़ा ये ऑपरेशन होने वाला है। अब सुनिए क्या हुआ। राजस्थान के एयरबेस से सुखोई 30s ने उड़ना शुरू किया और एलओसी की तरफ आने लगे। पाकिस्तान को लगा कि शायद ये बहावलपुर जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे अटैक करने आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को इस तरफ मोड़ा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के एयरबेसेस से MiG-21 का पैकेज उड़ा और उन्होंने भी एलओसी की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। पाकिस्तान को लगा कि ये टेरर कैंप ओकारा की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल को उस तरफ का भी हुक्म दिया। जब पाकिस्तान बिजी था इन दो तरफ सुखोई और MiG-21 के अप्रोच के साथ, ग्वालियर के एयरबेस से मिराज 2000 ने उड़ना शुरू किया। इट वॉज अ स्ट्राइक पैकेज ऑफ मिराज 2000 एयर रिफ्यूलर्स एंड एवैक्स एयर वार्निंग एयरक्राफ्ट्स। ये स्पीड से आगे बढ़ने लगे, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली एलओसी का रुख नहीं किया। दे गॉट अप फ्रॉम ग्वालियर एंड दे मूव्ड टुवर्ड्स आगरा, बरेली एंड देन दे टर्न टुवर्ड्स एलओसी। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया
पता ही नहीं चला। और उसकी गड़गड़ाहट से दूर से ही पाकिस्तानियों को पता चल जाता कि ये इंडियन अटैक आ रहा है। लेकिन मिराज 2000 अपने में एक छोटा जहाज है जिससे कि दुश्मन के आंखों के रडार के नीचे से वो आसानी से निकल सकते थे। और दूसरी चीज, दे वर फिक्स्ड विद स्पाइस 2000। ये बॉम्ब्स ऐसे थे जो प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल हमने पहले भी किया एंड इट ड्यूरिंग ऑपरेशन विजय। दे आर इजरायली मेड्स एंड दे आर एक्यूरेट एंड प्रिसिशन गाइडेड। तो इसलिए मिराज 2000 को चूज किया गया। और जैसे ही हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से पाकिस्तान की एलओसी को हमने क्रॉस किया, we entered into Pakistani airspace. They did not get time. By the time उनके जहाजों को स्क्रैम्बल किया गया, उनके फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया गया, by that time हमने बालाकोट पे जाकर अपने 5 एनिमी टारगेट्स को इंगेज किया, प्रिसाइसली शूट किया एंड वी वर बैक इनटू आवर ओन एयर स्पेस। पाकिस्तानी जहाजों को मौका भी नहीं लगा कि वो हमारे जहाजों के सामने आकर खड़े होते एंड वी वर बैक। एयरफोर्स टर्म्ड इट एज अ स्ट्रेटेजिकली एंड ऑपरेशनली सक्सेसफुल एयर अटैक। लेकिन द गार्ड वॉज नॉट लोअर्ड। वी न्यू दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू स्ट्राइक बैक। पाकिस्तान ने अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर लॉन्च किया ऑपरेशन स्ट्राइक रिटॉर्ट। वो आर्मी से करते तो भी हम तैयार थे, नेवी से करते तो भी हम तैयार थे। आया हमला बाय एयर। नाउ ऑलमोस्ट 28 एयरक्राफ्ट्स वर कमिंग इन टुवर्ड्स इंडियन एयर स्पेस। वी हैड लॉक्ड इन ऑन आवर रडार्स सो मेनी रेड ब्लिप्स। हमारे रडार्स के ऊपर एनिमी जहाजों के एंट्री की वजह से सो मेनी रेड ब्लिप्स वर सीन। ऑलमोस्ट 12 American made F-16s, 12 Chinese made JF-17s, there were MiGs and other reserves. Immediately our Sukhoi 30s and MiG-21s were on air. हम तो तैयार ही थे। और जैसे ही हमारे जहाज स्क्रैम्बल होकर ऊपर उड़े, पाकिस्तान knew that this is going to be a battle that they are not going to win. विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के जहाज की कहानी सुनते हैं। जैसे ही वो एयरबोर्न हुए अपने MiG-21 पे, तो उनकी फ्लाइट कंट्रोलर थी स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल, हु वाज इन टू-वे कम्युनिकेशन विद हिम फ्रॉम द वर्ड गो। शी वॉज टेलिंग हिम हाउ इज द एयर सिचुएशन, कहां से कौन सा जहाज आ रहा है, कौन से जहाज के पीछे उन्हें जाना चाहिए, विच एयरक्राफ्ट इज नियर द प्रॉक्सिमिटी एंड अदर डिटेल्स। शी वॉज his eyes, she was his ears, she was guiding him. Also she was guiding him about the choice of ammunition that is going to be used. F-16 के पीछे जाते जाते विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने अपने जहाज में लगी हुई R-73 मिसाइल को उन्होंने प्रिसाइसली एनिमी एंगेजमेंट के लिए आगे छोड़ा एंड मिंटी अग्रवाल सॉ F-16 फेडिंग अवे फ्रॉम रडार। इट वॉज एन एक्यूरेट शॉट। दुश्मन का पीछा करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने एलओसी क्रॉस कर लिया था। मिंटी अग्रवाल kept telling him turn cold, turn cold, turn cold. That means पीछे आइए, पीछे आइए. But his radio frequencies were jammed by Pakistan. He could not hear that. Finally, his aircraft was shot down and he landed in enemy territory. हमको वो पूरी कहानी पता है कि कैसे 60 घंटों तक वो दुश्मन के बीच रहे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और उन्होंने अपने आप को ऐसे कंडक्ट किया जैसे एक इंडियन ऑफिसर को, एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर को अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द ब्रेव विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल, who got the first युद्ध सेवा medal by any Indian lady officer from the defenses. Wing Commander Abhinandan Vartman got a Veer Chakra. This was an operation
that has gone down in history and Pakistan has not recovered after that. Bravo Zulu Indian Armed Forces. The motto of Indian Air Force is touch the sky with glory, which they did. And we are so proud of them. Jai Hind Ki Sena.